आज हम पढ़ेंगे सेल की तीसरी क्लास में। इसमें पढ़ेंगे हम गोल्जी एपार्टस गोल्जी एपार्टस के बारे में, या इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें इसमें प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है। दूसरा सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होता है प्रोटीन का। तीसरा इसमें लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये इसके फंक्शन होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सिस फेस, जो कि ये रिसीविंग साइड होता है, सिस फेस। दूसरा इसमें मीडियल सिस्टर्नी होता है। तीसरा ट्रांस फेस, जो कि शिपिंग साइड होता है। और इसमें अगला ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स होते हैं। अगला स्क्रेटरी बेसिकल्स होते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। इसमें सिस फेस, मेडियल सिस्टर्नी, ट्रांसफेज शिपिंग सेल साइड होता है, ट्रांसपोर्ट बेसिकल और सेक्रेटरी बेसिकल्स होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए सेक्रेटरी बेसिकल्स है यहाँ पे इस तरह से। मेडियल सिस्टर्नी यहाँ पे है। ये प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ER बेसिकल्स विथ प्रोटीन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे लाइसोसोम और बेसिकल टू मेम्ब्रेन। अब इसमें जो है द गोल्जी एपार्टस इस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऑर्गेनल होता है, इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इन्वॉल्व क्या होता है? इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसमें गोल्जी एपार्टस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता, अंग होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में इन्वॉल्व होता है। इन द प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड का वर्क करता है ये। इसमें देखेंगे हम गोल्जी बॉडी को हिंदी में। गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। गोल्जी एपार्टस यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल जो पदार्थों को संशोधित, मॉडिफाई का मतलब संशोधित करता है और पैक करता है और परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी होता है। इसकी डिस्कवरी जो है, गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी 1898 में किया था इन्होंने। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। ये पदार्थों को संशोधित करता है, पैक करता है और परिवहन करता है। ये महत्वपूर्ण याद रखने योग्य पॉइंट्स। अगला इसमें गोल्जी बॉडी की जो पार्ट्स हैं यहाँ पे। गोल्जी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स संरचना है जिसमें कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे इसमें पहला सिस फेस, जो कि क्या होता है? रिसीविंग साइड होता है इसका, प्राप्त करने का। इसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, कोई चीज निर्माण करने वाला। यह भाग क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, जो सिस फेस होता है। यहाँ पे छोटी छोटी वेसिकल्स होते हैं, थैले जो होते हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आकार आकर जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये जो सिस फेस होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो वेसिकल्स, जो थैले होते हैं, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आकर जुड़ते हैं। अगला इसका कार्य क्या है सिस फेस का? ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करना, जो सिस फेस का वर्क।
आगे प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी के अंदर भेजना। कहने का मतलब इसको आसान भाषा में, यह गोल्जी का एंट्री गेट होता है, सिस फेस। इसमें दूसरा है मेडियल रीजन, जो मध्य भाग होता है। ये प्रोसेसिंग एरिया होता है, प्रक्रियाएं करने का जो क्षेत्र होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? यह गोल्जी का बीच वाला हिस्सा होता है। इसमें कई सिस्टर्नी होती है, चपटी थैलियां होती हैं, जो मेडियल रीजन होता है। इसका कार्य क्या है? यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे इसमें ग्लाइकोलेशन, शुगर को जोड़ना, जबकि फास्फोराइलेशन। अगला पॉइंट, पदार्थों को फंक्शनल बनाया जाता है। आसान भाषा में ये क्या है? गोल्जी का फैक्ट्री एरिया है, जहां पे शुगर को जोड़ना, जिसको ग्लाइकोलाइसिस लेशन बोलते हैं, और फास्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। तीसरा पॉइंट है ट्रांसफेज क्या है यहाँ पे? ये शिपिंग साइड होता है। इसे मेचरिंग फेज भी कहते हैं। इसकी विशेषता करेक्टरिस्टिक क्या है? यह सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है। यहाँ बेसिकल्स बनकर अलग हो जाते हैं, जो थैले होते हैं यहाँ पे बनकर अलग हो जाते हैं ट्रांसफेज में। इसको मेच्योर फेज भी कहा जाता है। मॉडिफाइड पदार्थों को पैक करना, जो संशोधित पदार्थ है उनको इकट्ठा करना, पैक करना, उन्हें सही जगह भेजना, सेल के अंदर या बाहर। आसान भाषा में इसको गोल्जी का डिस्पैच सेंटर बोलते हैं, जो ट्रांसफेस होता है। अगला पॉइंट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की मुख्य स्ट्रक्चर क्या है? इसका करेक्टरिस्टिक एक चपटी गोलाकार थैलियां होती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक होकर रहती हैं, जो सिस्टर्नी होती हैं। इसका कार्य क्या है? यही गोल्जी का मेन वर्किंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्नी। यहीं पर मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग होता है। आपको ध्यान रखना है, सिस्टर्नी में गोल्जी का मेन प्लेटफॉर्म है वर्किंग का, और यहीं पे मॉडिफिकेशन होता है और सॉर्टिंग होता है। इसको आसान भाषा में आप बोल सकते हैं, गोल्जी की वर्किंग प्लेट्स जो होती हैं उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। अगला पांचवा पॉइंट, बेसिकल्स क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट यूनिट्स होती है, कोई चीज ले जाना, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, दो होते हैं। इसके कार्य क्या है? पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा पॉइंट, गॉल्जी से बाहर निकलकर टारगेट तक पहुंचाना, जहां तक लक्ष्य होता है पदार्थों को पहुंचाना। आसान भाषा में बोल सकते हैं, यह छोटे छोटे डिलीवरी बॉक्सेज होते हैं, जो बेसिकल्स होते हैं। टू टाइप का होता है इसमें, एक ट्रांसपोर्ट, एक सेक्रेटरी बेसिकल्स होता है। अगला पॉइंट, गोल्जी बैकोल्स क्या होता है? इसकी विशेषता क्या है? बड़े बेसिकल्स होते हैं, ट्रांसफेस के पास पाए जाते हैं। कार्य क्या है इनका? पदार्थों को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना। ये किसका कार्य है? गोल्जी बैकोल्स का। इसमें टिब्यूल्स क्या होते हैं? विशेषता क्या है इसकी? छोटी नलिकाकार स्ट्रक्चर जो होता है। दूसरा पॉइंट, सिस्टर्नी को जोड़ते हैं, जो टिब्यूल्स होते हैं। इसकी कार्य क्या है? इंटरनल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है।
दूसरा पॉइंट इसमें, पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना, ये किसका कार्य होता है? ट्यूब्यूल्स का कार्य होता है। अगला इसमें पूरा इसका फ्लो चार्ट एक लाइन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस से मेडियल रीजन होता है, उसके बाद ट्रांसफेस, उसके बाद वेसिकल्स होता है, उसके बाद टारगेट एरिया में चला जाता है जो पदार्थ होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस तक, सिस फेस से मेडियल रीजन में से ट्रांसफेस से वेसिकल्स में जाता है, उसके बाद टारगेटेड एरिया में चला जाता है। मेडियल में क्या होता है? मॉडिफाई। एग्जाम पॉइंट समरी से आप कैसे समझ सकते हैं? जो सिस फेस होता है वो रिसीविंग एरिया होता है, जो ट्रांस फेस होता है उसको पैक या डिस्पैच करता है। सिस्टर्नी जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल। बेसिकल क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें इसके फंक्शंस क्या होते हैं। पदार्थों का संशोधन, मॉडिफिकेशन क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड को बदलकर उपयोगी बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, पैकेजिंग क्या होता है? गोल्जी बॉडी पदार्थों को वेसिकल्स में पैक करता है, दिस इज कॉल्ड द पैकेजिंग। तीसरा क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट करना, तैयार पदार्थों को कोशिका के अलग अलग भागों में भेजना, भेजता है जो ट्रांसपोर्ट। अगला लाइसोसोम का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट, सेक्रेशन क्या होता है? कुछ पदार्थों का कोशिका के बाहर भेजना, जैसे एंजाइम और हार्मोन, दिस इज कॉल्ड द सेक्रेशन। इसको आसान भाषा में समझें, गोल्जी बॉडी को आप कोशिका का पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं, जहां चीजें आती हैं और पैक होती हैं और उसी जगह भेज दी जाती हैं जहां पे जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों और जानवरों दोनों में मौजूद होता है। इसे ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों और जानवरों दोनों में मौजूद होता है, इसे ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इसका स्फेरिकल शेप होता है, सिंगल फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो कि फास्फोलिपिड से बनी होती है। ये कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, 4.5 से 5.0 होता है इसका पीएच। इसकी फंक्शन क्या क्या है? ये ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। दूसरा पॉइंट इसमें, डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज ऑर्गेनेल्स, ऑटोफैगी का काम करता है लाइसोसोम। आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को, क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टेड ओल्ड और डैमेज्ड ऑर्गन जो होते हैं यहीं पे डाइजेस्ट होते हैं। ऑटोफैगी का वर्क करता है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। रिसाइकल, सेलुलर कंपोनेंट को क्या करता है? दोबारा पुनः बनाता, रिसाइकल करके। हेल्प इन सेलुलर रिपेयर, कोशिकीय रिपेयर में क्या करता है? हेल्प करता है, जो लाइसोसोम होता है। अब इसमें देखिए आप, सिंगल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है इसमें। हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, इसमें ब्रेक डाउन होता है, अणु को तोड़ता है। इसमें इंटरनल मैट्रिक्स जो है एसिडिक होता है, फ्लूइड विथ एंजाइम के साथ 5.0 पीएच होता है इसका। फॉर्मेशन एंड फंक्शन क्या है इसमें? गोल्जी बॉडी लाइसोसोम फॉर्मिंग वेसिकल्स होता है, उसके बाद मेच्योर लाइसोसोम बन जाता है यहाँ पे। क्विक फैक्ट्स क्या है इसमें?
फाउंड इन एनिमल सेल और फ्यू इन प्लांट्स में पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है कुछ ही पौधों में पाया जाता है, सेल्स में, और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। नोन एज सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। इसकी डिस्कवरी क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 में किया था। 1955 में क्रिश्चियन डूबे ने इसको डिस्कवर किया था। इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। लाइसोसोम के पार्ट्स क्या हैं यहाँ पे देखेंगे। लाइसोसोम कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। ऑर्गेनल्स बोलते हैं इसको, जिसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि यह कोशिका के अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है और हार्मफुल मटेरियल होता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, जो लाइसोसोम। इसकी डिस्कवरी हमने देख लिया, क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 में किया था। अगला इसमें लाइसोसोम की मुख्य भाग क्या क्या हैं। इसमें लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एकल झिल्ली। यह लाइसोसोम को बाहर के साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोम को बाहर के साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। वैसे सोमल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है? अंदर के एंजाइम को बाहर लीक होने से रोकना। अगला, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, चुनावी परिवहन करना। एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। पीएच कहने का मतलब एसिडिक होना चाहिए, यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के द्वारा। यहाँ पे इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। लाइसोसोम्स को जो यह लाइसोसोम की सुरक्षा दीवार है। जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की सुरक्षा दीवार है, प्रोटेक्टिव वॉल है। दूसरा, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। विशेषताएं क्या है इसका? इसमें लगभग 40 प्लस एंजाइम होते हैं। एंजाइम एसिडिक पीएच 4.5 से 5 पीएच पर काम करते हैं। जो एंजाइम होते हैं इसमें मुख्य एंजाइम जो है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। जबकि लाइपेज क्या करता है? फैट को तोड़ता है। न्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है? डीएनए और आरएनए को तोड़ता है। एमाइलेज क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ब्रेक करता है। इसके कार्य क्या है? पाचक एंजाइम के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। ए डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या है, कार्य है। आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं, यह केमिकल क्या सीजर्स होता है, रासायनिक कैंची बोल सकते हैं इसको। अगला पॉइंट, एसिडिक मैट्रिक्स क्या होता है, बलीय माध्यम। विशेषताएं क्या है इसकी? लाइसोसोम के अंदर का पीएच एसिडिक होता है, ऑलमोस्ट 5 होता है पीएच इसका। यह एच आयन की मदद से मेंटेन होता है, क्योंकि जो एच आयन होता है वो एसिड में ही पाया जाता है एच आयन। एंजाइम को सक्रिय रखना, इसके कार्य हैं एसिडिक मीडियम जो होता है एंजाइम को सक्रिय रखता है। दूसरा पॉइंट इसमें, डाइजेस्टिव प्रोसेस को सही तरीके से चलाना। आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं आप, काम करने का सही माहौल, जहां पे क्या है, एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मैट्रिक्स। अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं? मेम्ब्रेन पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं। कार्य क्या है इसके? डाइजेशन के बाद बने छोटे मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म में भेजना। ये कार्य है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। जरूरी पदार्थों को अंदर आने देना, तो आप बोल सकते हैं इसको आसान भाषा में गेट कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं इसको। पांचवा पॉइंट है इसमें, वेसिकल्स क्या होते हैं।
ये प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं। इसमें पहला पॉइंट नए बने लाइसोसोम, दूसरा एंजाइम से भरे होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये प्रोटीन ही होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? इसमें डाइजेशन करने हेतु लाइसोसोम होते हैं। रेसिडुअल बॉडी क्या होता है? डाइजेशन के बाद बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसको रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। कार्य क्या है वेसिकल्स के? पदार्थों को डाइजेस्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, प्रोसेसिंग स्टेजेज है ये, प्रोसेसिंग स्टेजेज है इसमें जो बेसिकल्स होता है। अगला पॉइंट इसमें ऑटोफैजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को घेरता है। इसके कार्य क्या है? पुराने या खराब सेल पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना, जो ऑटोफैजिक वैक्यूल होते हैं। इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, ये रिसाइकलिंग सिस्टम होता है। पुराने या खराब सेल पार्ट को डिस्ट्रॉय करना, इसलिए इसको रिसाइकलिंग सिस्टम बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल को। अगला यहाँ पे है पूरे वर्क को एक लाइन में, वेस्ट या ओल्ड ऑर्गेनल्स, उसके बाद लाइसोसोम एंजाइम से जो है ब्रेक डाउन होकर इसमें यूजफुल मॉलिक्यूल रीयूज हो जाते हैं। कहने का मतलब वेस्ट या ओल्ड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लाइसोसोम में ये एंजाइम से ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद यूजफुल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स रीयूज हो जाते हैं उसमें से निकल के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समरी क्या है? जो मेम्ब्रेन होती है इसका वर्क प्रोटेक्शन का होता है। एंजाइम क्या कार्य है? डाइजेशन करते हैं। एसिडिक पीएच क्या करता है? ये एक्टिवेशन करता है। बेसिकल्स क्या करते हैं? ये स्टेजेज होते हैं। ऑटोफैगी क्या होता है? ये रिसाइकलिंग करते हैं ऑटोफैगी जो। अब हम देखेंगे इसमें गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है। इसमें इसकी खोज जो है गोल्जी बॉडी की खोज कैमलियो गोल्जी ने किया था, जबकि लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था 1955 में। इसकी संरचना क्या है गोल्जी बॉडी की? ये चपटी सिस्टर्नी है, स्टैक सेक्स होता है, सैक्स। अगला पॉइंट, इसमें लाइसोसोम गोल या बेसिकल जैसी संरचना होती है। इसमें मेम्ब्रेन कैसी होती है? गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें मेन फंक्शन या वर्क क्या है इसके? गोल्जी बॉडी का काम मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना, जबकि लाइसोसोम का काम डाइजेशन, वेस्ट और रिमूवल का काम करना, हटाना वेस्ट को, खराब को डाइजेशन करना। एंजाइम गोल्जी बॉडी में नहीं होते हैं, जबकि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद प्रेजेंट होते हैं। अगला स्थान क्या, लोकेशन क्या है? गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास होता है, जबकि लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। विशेष नाम आप क्या जानते हैं इसका? गोल्जी बॉडी का नाम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, जबकि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। इसका निर्माण जो है गोल्जी बॉडी का क्या करता है? वेसिकल्स बनाता है, थैली बनाता है, जबकि लाइसोसोम गोल्जी से बनता है। कार्य का प्रकार क्या है? ये एनाबॉलिक बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें तोड़ना होता है। एनाबॉलिक में बनाना होता है, जबकि लाइसोसोम में कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें तोड़ने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अगला इसका एंडोप्लाज्मिक इसका फ्लो चार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन में जो क्या होता है, इसमें फूड या वेस्ट या ओल्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये लाइसोसोम से फ्यूजन हो जाता है इनका। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्शन कार्य करता है इसमें। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जबकि यूजफुल पदार्थ जो होते हैं साइटोप्लाज्म में दोबारा प्रयोग हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं। जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है, इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन फूड वेस्ट और ओल्ड ऑर्गेनल जो होते हैं लाइसोसोम से फ्यूजन होते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम एक्शन कार्य करता है इसमें। लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। यूजफुल पदार्थ जो होता है साइटोप्लाज्म में रीयूज हो जाता है, वेस्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन हम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका को तोड़ सकता है। इसका आंसर बी सही है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना होता है। सी ऑप्शन सही है। तीसरा, इसमें लाइसोसोम में कौन सा वातावरण होता है? लाइसोसोम में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। गोल्जी बॉडी को किसने खोज किया था? एक कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज किया था। लाइसोसोम के एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? लाइसोसोम के एंजाइम क्या होते हैं? ये डाइजेस्टिव होते हैं। गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है? गोल्जी बॉडी जो होता है लाइसोसोम का निर्माण करता है। ऑटोफैगी किससे संबंधित है? ऑटोफैगी जो होता है ये लाइसोसोम से रिलेटेड होता है। गोल्जी एपार्टस को क्या कहा जाता है? गोल्जी एपार्टस को जो कहा जाता है पोस्ट ऑफिस। मिनी मैप गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम का इसमें मिनी मैप है। इसमें गोल्जी बॉडी का माइंड मैप यहाँ पे। गोल्जी बॉडी में क्या क्या होता है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें सिस्टर्नी स्टैक्ड होता है। इसमें पार्ट क्या होते हैं, सिस फेस, मेडियल, ट्रांसफेस। फंक्शन क्या है इसमें, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना होता है। कहने का मतलब रिसीव करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और उसको सेंड करना टारगेटेड स्थान पे। अब इसमें जो है लाइसोसोम का यहाँ पे माइंड मैप दिया गया है। लाइसोसोम में जो होता है स्ट्रक्चर इसका, ए सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एसिडिक होता है पीएच इसका लगभग 5 होता है। इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंजाइम और वेसिकल्स। फंक्शन क्या है इसमें, डाइजेशन, ऑटोफैगी, वेस्ट रिमूवल किया जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन कुछ यहाँ पे हैं। गोल्जी बॉडी किसका संशोधन करता है, मॉडिफिकेशन किसका करता है? ए प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है, जो गोल्जी बॉडी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज तीनों एंजाइम होते हैं, ऑल ऑफ दीज। गोल्जी एपार्टस कहाँ पाया जाता है? ये गोल्जी एपार्टस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, जो गोल्जी एपार्टस होता है। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? लाइसोसोम का पीएच 5 होता है। इसमें गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसमें कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। गोल्जी बॉडी का कौन सा भाग पदार्थ रिसीव करता है? इसमें
गोल्जी बॉडी का जो सिस फेस होता है वो पदार्थ को रिसीव करता है। अगला इसमें लाइसोसोम किससे बनता है? लाइसोसोम जो होता है गोल्जी बॉडी से बनता है। ऑटोफैगी किसका कार्य है? ऑटोफैगी जो है लाइसोसोम का वर्क है। अगला क्वेश्चन है इसमें गोल्जी एपार्टस में नहीं होता है। गोल्जी एपार्टस में क्या नहीं होता है? इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं। ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन करना। अब कुछ इसमें एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। लाइसोसोम के एंजाइम किस प्रकार पीएच इनका सक्रिय होता है? ए एसिडिक होता है। गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेस क्या करता है? ए काम करता है डिस्पैच का, अलग करना कोई चीज। अगला क्वेश्चन रेसिडुअल बॉडी क्या है? रेसिडुअल बॉडी क्या है? डाइजेशन के बाद जो पचा हुआ वेस्ट होता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। अगला गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी क्या है? गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी क्या है? ई सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बैग सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। अब इसमें कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम रिवीजन के लिए। ये गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग होता है। लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन करता है। गोल्जी मेम्ब्रेन क्या सिंगल मेम्ब्रेन होता है? लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। गोल्जी डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी डिस्कवर्ड बाय लाइसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। गोल्जी फार्म होते हैं, कैसे फार्म होता है? लाइसोसोम फार्म होता है। लाइसोसोम कंटेन क्या करता है? एंजाइम रखता है। गोल्जी वर्क करता है एनाबॉलिक प्रोसेस पे। लाइसोसोम वर्क करता है कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें। गोल्जी नियर होता है न्यूक्लियस के पास होता है, जबकि लाइसोसोम साइटोप्लाज्म के पास होता है। पीएच गोल्जी का न्यूट्रल होता है, जबकि पीएच लाइसोसोम का एसिडिक होता है। ऑटोफैगी लाइसोसोम ऑटोफैगी होता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं गोल्जी में। सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं गोल्जी में। सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। पोस्ट ऑफिस बोलते हैं गोल्जी को। मॉडिफिकेशन किसमें होता है? गोल्जी में। वेस्ट रिमूवल किया जाता है लाइसोसोम के द्वारा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। प्रोटीन पैकेजिंग करता है गोल्जी जो होता है गोल्जी बॉडी। सेल क्लियरिंग करता है लाइसोसोम, जबकि ग्लाइकोसाइलेशन जो करता है ये गोल्जी में होता है। जो इंटरनल डाइजेशन करता है लाइसोसोम में इंटरनल डाइजेशन होता है। इसमें वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है गोल्जी में। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनल्स लाइसोसोम में होता है। ब्रेक डाउन ऑर्गेनल का टूटना, अंग का टूटना, पार्ट का। लिपिड ट्रांसपोर्ट किसमें होता है? गोल्जी बॉडी में। सेल का रिसाइकलिंग होता है लाइसोसोम में। सॉर्टिंग किसमें होता है? गोल्जी में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसमें होते हैं? लाइसोसोम में। सिक्रेशन जो होता है गोल्जी में। डिफेंस का वर्क कौन करता है? लाइसोसोम। स्टोरेज किसमें होता है? लाइसोसोम में। इकट्ठा प्रोसेसिंग किसमें होता? गोल्जी बॉडी में। डिटॉक्सिफिकेशन किसमें होता? पार्शियल रूप से लाइसोसोम में। रिमूवल वेस्ट को हटाना, दिस इज कॉल्ड द हार्मफुल कंपोनेंट को हटाना, उसको क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। सेलुलर ट्रैफिक किसमें होता है? गोल्जी अपॉर्टस में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम में होता है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी से लाइसोसोम में प्रोसेसिंग होता है।